हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत प्यार। गीता एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। गीता का परिभाषा यही है, वो एक ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न छिलका है, ना ही कोई वेस्ट करने वाला चीज है। ये प्योर अमृत है कि जिंदगी के ब्रह्मांड के जितने भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान इस गीता में उपलब्ध है। मैंने आपको कल 13वां अध्याय का 16 नंबर श्लोक तक कथा कहा था और कथा अध्ययन किया था, चिंतन मनन किया। आज 17वां अध्याय का 17वां नंबर श्लोक में प्रारंभ करता हूं। आइए समय को नष्ट न किए हुए हम अध्ययन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलकर, जो आपकी हृदय में ज्ञान का जो दीप है उसको जलाने के लिए काफी होगा। महाभारत गीता का प्रत्येक श्लोक 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, मगर सबका अपना अपना महत्व है, किसी का कम नहीं है। अगर आप छात्र जीवन में हो, किसी भी जीवन में हो, व्यस्त हो, कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट भी आप कथा श्रवण करें, चिंतन करें, और ये बिल्कुल आस्था और विश्वास का अध्यात्म ज्ञान है। आइए 17 नंबर अध्याय 17 नंबर श्लोक। आत्म संभविता स्तब्धा धना माना मदान्विता यज्ञन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में 2 चीज होती है, एक तो दिखावा और दूसरा अहंकार होती है कि देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण मोह उत्पन्न होता है। इसी के कारण ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं को पूजा है, अपने निजी ईश्वर की सृष्टि को करते हैं। सामान्य लोग इनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं। मूर्ख लोग उन्हें धर्म या अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांतों को बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। वे सन्यासी के वेश में धारण कर लेते हैं और इस वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं वे भी मार्ग बना लिया जाए, वह अपनी मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द का बल दिया गया है। इसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। कहा गया कि क्षुद्र नदी चले इतराई, थो रही धन में खाल बौराई। कुछ लोग थोड़ा सा धन क्या कमा लेते हैं,
इतना इतराने लगते हैं, इतना दिखावा करते हैं, इतना भांजते हैं कि आप उनको समझ लीजिए कि जो भांजता है, जो दिखावा करता है, वास्तव में वो भीतर से खोखला होता है। ये संसार दो तरह का है, एक बाहरी एक भीतरी। जो आपकी बाहरी जो दिखाई दे रही है वो भौतिक संसार है। भौतिक जो भी चीज़ आपकी आंखों से दिखाई देती है वो सब भौतिक कहलाते हैं, जो नाशवान है। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ है जो आपको सिर्फ प्रकृति है, नेचुरल है, जो दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार हवा के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। इस तरह आध्यात्म ज्ञान देख नहीं सकते हैं, परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? कि मेरे हृदय में जो आईना है, हृदय रूपी आईना में इतने मोटे धूल जमे हुए हैं जो हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इस गीता अध्ययन के गंगा ज्ञान से और गंगा से पवित्र होकर अपनी अंदर की आत्मा को शुद्ध कर लें, बाहरी दिखावा नहीं, अंदरूनी से आप मजबूत हो जाएं, तो आपका सब कुछ संभव होगा और आपको ज्ञान इतनी हो जाएगी कि आप सब कुछ समझ पाएंगे। किसी प्रकार का भ्रम का संशय में आप नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे कार्य आप करते हैं, बाद में आप पछताते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था, इसमें मुझे बहुत घाटा हुआ। धर्म से अधर्म से किसी भी तरीके से वो सही नहीं था जो मैंने कर गुजारा, इसलिए वो ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए हृदय में जो ज्ञान रूपी दीप है वो तो जले ही नहीं है। ज्ञान के जगह में अज्ञान, धर्म के जगह में अधर्म, सत्य के जगह में पाप, भक्ति के जगह में अहंकार, इस प्रकार जो दया के जगह में दया जिसके पास नहीं वो निर्दयी, इस प्रकार हृदय में जो जमे हुए, इसी का हटाने के लिए भगवत गीता में जो अमृत वाणियां श्री कृष्ण के मुख से निकली है, अर्जुन को सुनाए हैं, ये गीता रहस्य का मूल उद्देश्य यही है। आइए 16 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोक ये आप देखिए। आज अहंकार बलं दर्प काम क्रोध च संश्रिता मामात्म परम देहेषु प्रतिशंतो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान का अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करते हैं। यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष रखता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण ईश्वर अस्तित्व के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। ये प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योग्यता बनाता है। तो इस प्रकार जो हम बोले ना कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का ज्ञान है, ये आस्था का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है। तो जो लोग धर्म के मामले में तर्क करते हैं
वो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा, बहुत भयंकर, बहुत विशाल मूर्ख है। क्योंकि भगवान की लीलाओं को देखने के बाद पहली बार इस धरती को देखो जिस पर आप चल रहे, रोड सड़क रेल चल रही है, खेती गृहस्थी हो रही है, सारे जगत में जितने पदार्थ हैं, लोहा सोना अब्रक कोयला, जितना भी चीज है, जो भी पदार्थ है वो धरती से ही निकली है। वो धरती के बारे में जानते नहीं और कहते हैं कि मैं सब कुछ। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, चींटी से भी छोटे हो तुम। पूछो कैसे? ये धरती माता 1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर की सफर करती है। तब इतनी स्पीड दौड़ने के बाद वो एक दिन सूर्य का दोबारा दर्शन होता है। आप दैनिक गति, वार्षिक गति पढ़े होंगे तो 1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर की स्पीड से ये जा रहे। इस तरह का चलने वाला न मन है, न तीर है, न वाणी है। दुनिया का कोई भी ताकत इतना स्पीड नहीं चल सकता जितना ये धरती माँ चल रही है। और आश्चर्य की बात ये है कि ये हिलती भी नहीं है, डुलती भी नहीं है, इतनी शांत है। धरती में 3 भाग जल है जो समुद्र के रूप में है और 1 भाग स्थल है जो पृथ्वी के रूप में है। उतना स्पीड से दौड़ने, आप कटोरा लेके दौड़ो तो पानी छलक के गिर जाएगा। अरे मूर्ख अहंकारी, क्या तुम्हारे अंदर दम है जो दम हमारी धरती माता में है? सूरज को देखो, सारी दुनिया को प्रकाश करने वाले वो अग्निपिंड कभी कम नहीं होते, 1 इंच इधर उधर नहीं होते, 1 सेकंड पहले या लेट नहीं होते, अपने समय पर, अपने गति पर। मैंने कहा था ना कि एक दिन यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि दुनिया को कौन चलाता है, चांद सूरज ग्रह उपग्रह को कौन चलाता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था उसको काल समय अपनी गति सीमा के अंदर सारी दुनिया को चलाता है। और वो हजारों लाखों वर्षों से यूनिवर्स चल रहा है, कोई पेशेंस में कोई कमी नहीं। इसको कहते हैं धैर्य। हमारी धरती माता से सीखो धैर्य, पिता से सीखो आसमान। चट्टान के तरह आसमान मेरे पिता हैं, इसलिए माता मेरी धरती और आसमान मेरे पिता हैं। जिस दिन इंसान के पिताजी मरते हैं उस दिन आसमान दिखाई देता है, और जिस दिन माँ मरती है उस दिन धरती दिखाई देती है। इसके पहले वो बच्चा न आसमान देखता है न धरती देखता है, वो तो माँ के गोद में खेलते रहता है। और जिस दिन माँ बाप गुजर जाते हैं तभी वो बच्चा समझता है कि आज मैं अनाथ हो गया। ये है माँ धरती की धैर्य, आत्मबल और चरित्र। धरती माता सबका बोझ उठा रही है, जो पापी है, पुण्यात्मा है, जो विश्वासी है, जो अधर्मी है, सबका बोझ उठा रही है। किसी को नहीं कहती कि हम नहीं, तुमको जल सबको दे रही है, वायु पवन देव सबको हवा दे रहे हैं, सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं। इसीलिए देवताओं को कहा गया है दाता, देने वाला, और भगवान को कहा गया यूनिवर्स का मालिक। तो इस प्रकार आप धरती के बारे में गौर करें तो आपका अहंकार छू मंत्र हो जाएगा। आप मिथ्या अहंकार कर रहे हो, झूठा भांज रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपको लगता होगा, हमको भी लगता है कि भाई इस आदमी का महल है, गाड़ियाँ है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन क्या वो सुखी है? धनवान होना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। मैंने देखा कि एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर कमा के जब घर आता है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला अपना घर में आता है, परिवार से मिलता है, थोड़ी बहुत कमाई से जो भी संसार चलता है, वो जितना आनंद में विश्राम करता है उतना आनंद में बड़े लोग विश्राम नहीं करते, क्योंकि उनकी इतनी चिंताओं का आडंबर भरा हुआ है, इतने करोड़ों करोड़ों रुपया का बिजनेस चल रहा है, वो इतना न व्यस्त है अपने आप में, उनका रात में नींद नहीं आती तो दवाई खा के सोना पड़ता है, भूख नहीं लगती दवाई खा के भूख लगना पड़ता है, सब कुछ दवाइयों पर चल रहा है।
तो ये भ्रम में मत रहो कि बहुत धनवान हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं, सुखी नहीं। मेरे गांव में जिस समय फूस का मकान था, खपड़े का मकान था, जो लाइफ लाइन थी गरीबी की, उस समय प्रेम बहुत था। लेकिन आज घर घर बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गया, सब आलीशान, बैंक बैलेंस सबका बढ़ गया, विकसित हो गया मेरा भारत। लेकिन एक तरफ मेरा भारत, वहाँ पर प्रेम का अभाव है। अब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा में जो मिलन होता था, सामाजिक मिलन होता था, उसमें बहुत सारा कमी है। लोग आते ही नहीं हैं। पहले बारात जाने के लिए लोग इतने आ जाते थे जिसको ले जाना मुश्किल होता, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि कोई बारात भी जाना नहीं चाहता है। पहले के ज़माने में कोई मर जाता था तो कंधा देने के लिए हजारों लोग आ जाते थे, लेकिन आज कंधा देने के लिए 4 लोग आना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अपना पुत्र भी आना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि कोई उधर कर दे, पैसा दे देगा, डोनेट कर देगा। बहुत सारे माँ बाप को वृंदावन में जो वृद्धाश्रम है वहां ले जाके पहुंचा दिया है। ये है सत्य, ये तर्क का विषय नहीं है। गीता का ज्ञान तर्क का विषय नहीं। यही गीता का उद्देश्य है कि हमारे जो समाज में लोग भटके हुए हैं उनको सही रास्ता पर कैसे लाया जाए। ये सारे भ्रम को तोड़ने वाली ये महान गीता है। दुनिया में बहुत से विदेशों में गीता का प्रमुख अध्ययन प्रारंभ हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे विदेशी लोग जो नॉनवेज ही 3 टाइम खाते थे, वो सब परित्याग करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप और नित्य कर रहे हैं। इसका पहचान आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ में भी, केदारनाथ में भी विदेशी लोग सब आ रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं। बाबा धाम जो देवघर जो कहा जाता है झारखंड में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई खेती गृहस्थी का कोई बड़ा कृषि फार्म है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है। महादेव हैं, बाबा बैजनाथ जी का एक शिवलिंग है। बस उस शिवलिंग को पूजा करने के लिए लोग विदेशों से आने के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है, जहां पर टिकट अवेलेबल नहीं होता है, 3 महीना पहले से बुक हो जाता है ये बाबा धाम आने के लिए। और 12 महीना मैंने 30 दिन सब दिन उन बाबा धाम में भीड़ लगी रहती है। ये आस्था का विषय है। नॉट ओनली इंडियन, भारत के लोग तो आते ही हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल हवाई अड्डा चलाया जा रहा है। और सब जगह प्रत्येक हवाई जहाज में सीट फुल है। तो इस प्रकार एक उदाहरण मैंने दिया। इस प्रकार वैष्णो देवी का विकास हुआ, केदारनाथ का विकास हुआ, अमरनाथ का विकास हो रहा है। बहुत सारा जो तिरुपति बालाजी का दर्शन कीजिए, इधर मल्लिकार्जुन दर्शन कीजिए, सोमनाथ बाबा का दर्शन कीजिए। सोमनाथ मंदिर का निर्माण, वहाँ की व्यवस्था मैंने देखा। महाकाल उज्जैन में देखा महादेव का, वहाँ की व्यवस्था देखकर मैं आनंदित हो गया। हम लोग का इंडियन नहीं, विदेशी लोग भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास हो गया, आस्था हो गया। आज आस्था चैनल में लोग देखते हैं, टीवी में घर से बैठे बैठे ही देखते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो तुम नास्तिक हो। और नास्तिक को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवान नहीं कहते हैं कि तुम मेरी आस्था करो, तुम हम पर विश्वास करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक। भगवान को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में मैं ही हूँ, रजोगुण में मैं ही हूँ, तमोगुण में मैं ही हूँ। जो लोग हम पर विश्वास नहीं करते उनमें मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने जिस प्रकार एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक भक्त बड़ा आस्था से पूजा पाठ किया और वो एक इंसान को प्रसाद देने गया, वो प्रसाद ग्रहण लेने से इनकार कर दिया, बोला हटाओ यहाँ से, हम भगवान को नहीं मानते हैं।
तो फिर भगवान उसको दूसरे रूप में दर्शन दिए और बोले कि तुम 100 जन्म नास्तिक जीवन जियोगे, और 100 जन्मों तक वो नास्तिक रहा, भगवान का भजन नहीं कर पाया और भगवान की आस्था में नहीं जा सका, तो वो व्यक्ति नास्तिक है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो नास्तिक हैं। जो आस्तिक है वो इस बात को भूल जाएं कि वो नास्तिक से नफरत करें, नहीं, आप उनसे भी मोहब्बत करें, उनसे भी प्यार करें जो नास्तिक हैं। क्योंकि नास्तिक का मतलब क्या है, उसको भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा, परमात्मा के द्वारा एक दंडित व्यक्ति है, जो उस लाइन पर वो जा ही नहीं सकता है। आप देखेंगे कि गंदी नाली का कीड़ा को किसी भी शुद्ध जगह पर रखो, पूजा पाठ वाला जगह पर रखो, गंगा जल से धोकर रखो, लेकिन वहां वो नहीं रहेगा। वो फिर धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो अपना नली में ही जाकर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके लिए वही स्वर्ग है, नली। तो वो नली जहां पर गंदगी होते हैं, तो जो गंदगी में रहने के लिए जन्म लिया है, जो नास्तिक रूप में जीने के लिए जन्म लिया है, उसको श्रापित है, कई जन्मों तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको भटकना है, नरक भोग करना है। वो भगवान के द्वारा श्रापित व्यक्ति है, इसलिए उस पर कभी ना तुम दया करो, ना ही कुछ उस पर नफरत करो। उसको समझो कि भाई उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो। सम भाव रखो। गीता का उद्देश्य है कि सम भाव, ना ही किसी को भला कहो, ना ही किसी को बुरा कहो, सम भाव रखो। और इन सारी बातों को छोड़कर, सारी दुनिया का भ्रम को छोड़कर, भौतिक संसार के भ्रम को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ। वो कैसे आओगे? जब अपने हृदय में देखो झांक कर कि मेरे हृदय में क्या है, राम है कि रावण है, कृष्ण है कि कंस है, सत्य है कि असत्य है, धर्म है कि अधर्म है, अर्जुन है या दुर्योधन है। उसको देखो और उसका विचार तुम्हारा अंदर करो। अगर असत्य है तो उसको सत्य में लाने के लिए प्रयत्न करो। कैसे? सत्संगी बनो। सबसे पहले नॉन वेज भोजन, तामसिक भोजन का परित्याग कर दो। जो भी भोजन ग्रहण करो, भगवान को भोग लगाओ और उसका प्रसाद पाओ। प्रेमानंद बाबा भी इस बात को बोलते हैं कि प्रसादम संसारम सुखम, संसार का सबसे सुख देने वाला प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्र से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन। तो प्रसाद को ग्रहण करो आस्था के रूप में, स्नान करके शुद्ध रूप से प्रसाद का ग्रहण करो। देखना 50% बीमारियां, मन का तनाव सब दूर हो जाएंगे, मन में प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े भागवत कथा में जब हम जाते हैं तो लोगों का चेहरा में कितनी खुशियां आ जाती है, झूम झूम के नाचने लगते हैं। जैसे बागेश्वर बाबा का धाम हम देखे, वहां भी लोग इतना आनंदित होते हैं जाने के। वो खाली आप टिकट तो कटा लीजिए कि हम जा रहे हैं, देखिए आप आनंद से। वैष्णो देवी का टिकट जिस दिन फाइनल कंफर्म हो गया, उस दिन से ही आनंद आ जाता है। आने वाला महीना, कई महीनों के बाद सावन आएगा, सावन जाने के नाम से भी लोग आनंदित हो जाते हैं और इतना आनंद पाते हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। उसके सामने सारी दुनिया का सुख ऐश्वर्य सब बेकार है। ये सब आस्था का विषय है। तो यही अपने हृदय में देखो, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपने मन है जो इंद्रियों के वश में है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो तुमको कोई नहीं बचा सकता है विनाश काले विपरीत बुद्धि जाने में। लेकिन अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपका इंद्रियां आपके वश में है और आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हो, रहते हो भौतिक जीवन में, भौतिक कार्य सब करो, 24 घंटा में सब समय करो। भौतिक कार्य नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? सब करो, सभी लोगों से मिलो जुलो, सब करो, लेकिन इस हार्ट को, इस दिल को सिर्फ एक ही जगह लगा, वो है कृष्ण में। इसी को कहते हैं कृष्ण को हाँ और माया को ना। ये माया का बाजार है, इसमें
इतना ज्यादा मत घुस जाओ, किसी पर इतना ज्यादा विश्वास मत करो, किसी को इतना ज्यादा नफरत भी मत करो, किसी को इतना ज्यादा भगवान तुल्य मत समझो। भगवान जो है वो अलग है, कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है। हम देखे हैं कि किसी बाबा का पैर छूने के लिए भगदड़ हो गए, इसमें 200 लोग मारे गए। अरे मूर्ख, किसी बाबा के चरणों में भगवान थोड़ी है। गंगा कुंभ स्नान में नहाने के चक्कर में कुछ लोग मारे गए। क्या समझते हो तुम वहां नहा लेगे तो तुम पवित्र हो जाओ? नहीं। पवित्र होने के लिए एकमात्र उपाय हृदय परिवर्तन, अध्यात्म ज्ञान का विकास। वहां कुंभ स्नान कर लिया, वहां से आया, होटल में गया, होटल में जाके मांस दारू खा लिया, गाड़ी चढ़ के अपना घर आ गया और कुंभ नहा के आ गए। तुम क्या कुंभ नहाया? तुम्हारा मन तो अपवित्र था, अपवित्र है और अपवित्र होकर के ही मर जाओगे। पवित्र कभी नहीं होगा। कोई पंडित, पुजारी, मौलवी, कोई भी तुमको पवित्र नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, सनातनियों, मेरे पागलों दोस्त, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है। अगर भला कर सकता है तो मेरा अपना मन, बुरा भी कर सकता है तो अपना मन को जो वश में नहीं कर सका वो बुरा ही बुरा होता जाएगा। जो मन को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और इस माया जगत को जो त्याग दिया, अध्यात्म में प्रवेश कर गया, वही शक्ति होगा, वही परम धाम को प्राप्त होगा, वही जीवन की मुक्ति पाएगा। रामचरितमानस से भक्ति मिलती है और भगवत गीता कथा से मुक्ति मिलती है। ये बड़ा ही फ्री में और बड़ा ही सरल रूप से भगवान आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आप इसका ऑप्शन का लाभ नहीं ले पाओगे क्योंकि आप दंडित हो, श्रापित हो। कई जन्मों तक अभी भटकना होगा, तब तुम इस लाइन पर आओगे जो असली रियल है। बाकी सब जितना भी रिलेशन, सब डर्टी रिलेशन, फेक रिलेशन है। जैसे कहा गया है कि स्ट्रेस कम्स फ्रॉम डर्टी रिलेशन। जो मानसिक तनाव है वो कहाँ से आते हैं? गंदे रिश्तों से, गंदे सत्संग से, गंदे आचरण से, तामसिक भोजन से। डिप्रेशन, हार्ट का पेशेंट, किडनी पेशेंट, इस तरह के लोग हो रहे हैं। आज हॉस्पिटल में जाके देखिए कितने सारे लोग भर्ती हैं। क्यों? नॉन वेज खाने के कारण, नशा करने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान का नामो निशान नहीं है। सिर्फ भौतिकवादी में भ्रम में भटकने के कारण, खुद को मालिक समझने के कारण, खुद को भगवान समझने के कारण, अहंकार के कारण आज वो नाश के कगार पर है। सारा कमाई धमाई चला गया, उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाती है, फिर भी किडनी का इलाज नहीं हो रहा है, लीवर डैमेज का इलाज नहीं हो रहा है, हार्ट का इलाज नहीं हो रहा है। तीन बार ब्लॉक, पहला ब्लॉक हुआ, सेकंड ब्लॉक हुआ, थर्ड ब्लॉक में खत्म। स्ट्रोक हो जा रहा है। डॉक्टर मना करता कि रात में खाना नहीं, लेकिन रात में वो ज्यादा खा लेता है। रात में सोया, रात में ही उसको स्ट्रोक हुआ, खत्म हो गया। तो इसलिए परम ज्ञान और परम शिक्षा वो है आध्यात्मिक। मैंने कहा है कि भगवत गीता एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर नया एपिसोड बताऊंगा गीता अध्याय का, किसी भी अध्याय से जो हमको अच्छा। ऐसे तो मैं सारा अध्याय पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक को मैं पढ़ूंगा और ये समाप्त होने के बाद रामचरितमानस पढ़ूंगा। उसमें सब मैं वीडियो में नहीं दे सकता, उसमें जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपने अच्छे मित्रों को दूंगा। मेरे वीडियो में कोई आकर्षण नहीं है, कोई म्यूजिक या कोई अट्रैक्शन वाला कोई चीज नहीं है। बड़ा ही नीरस उदास है, लेकिन शुद्ध है और सच्चा है। अगर आप सच्चा चीज देखोगे तो उस जिस दुकान में रियल चीज बिकता है वहां पर सजावट नहीं देखोगे, जहां नकली चीज बिकता है वहां सजावट बहुत मिलेंगे। मैंने देखा है रील बनाने वाले फैमिलियों को कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं दिन रात, नहाते समय, बैठते समय, खाते समय, कार में घूमते समय, सब रील बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं।
और अपना पति को अपमानित होकर के जीना पड़ रहा है। ऐसा मैंने बहुत देखा, लेकिन मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। सबको, माता बहनों को बहुत बहुत श्रद्धा प्रणाम करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं। और यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। कथा श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, राधे राधे अवश्य कहेंगे। जय श्री गोविंदम।